इन द प्रीवियस लेक्चर हमने ये देखा था कि एक इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस कौन सी बेस पे, किस बेस पे डिटरमाइन किया जाता है। ठीक है, तो सो फॉर डिटरमाइनिंग रेसिडेंशियल ऑफ एन इंडिविजुअल देयर इज टू कंडीशन, वन इज बेसिक कंडीशन एंड सेकंड इज एडिशनल कंडीशन। ठीक है, अगर वो बेसिक एंड एडिशनल कंडीशन को फुलफिल करता है, नहीं करता है, तो उसका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होगा, ये हमने पिछले वीडियो लेक्चर में एक्सप्लेन कर लिया है, समझ लिया है। अब इस लेक्चर में हम ये समझेंगे कि अगर एक इंडिविजुअल का, एक पर्सन का रेसिडेंशियल स्टेटस रेसिडेंट है तो क्या उसकी इनकम टैक्सेबल है। अगर किसी इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट है तो क्या उसकी इनकम टैक्सेबल है। अगर वो नॉन रेसिडेंट है तो क्या उसकी इनकम टैक्सेबल है कि नहीं है। ठीक, तो इसको डिटरमाइन करने के लिए हम ये चार्ट जो आप देख रहे हैं, इसको मैंने वीडियो लेक्चर में भी आपका बताया है। ये चार्ट आपको याद करना है to determine the gross total income of an SSC। ठीक, ये चार्ट से के थ्रू आपको ये पता चल जाएगा कि एक एसएससी का जो है इनकम वो टैक्सेबल है कि नहीं है। तो उसके लिए भी इनकम के कंडीशंस हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दिस कंडीशन वी विल डिसाइड ऑन द थ्री कंडीशन, दैट इज रेसिडेंट, यहाँ पे ये जो आर है ये आर, रेसिडेंट, ऑर्डिनरी रेसिडेंट, दोनों के लिए एक ही कंडीशन है। इसको आप ROR भी लिख सकते हैं, ROR भी लिख सकते हैं या फिर रेसिडेंट भी लिख सकते हैं। नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट NOR एंड नॉन रेसिडेंट NR। नॉन ऑर्डिनरी NOR, नॉन रेसिडेंट NR। तो अब देखते हैं कि इनकम की कंडीशन क्या होनी चाहिए। ठीक है, इनकम अर्न इन इंडिया एंड रिसीव्ड इन इंडिया। अगर इंडिया में इनकम अर्न हो रहा है और रिसीव भी इंडिया में हो रहा है, मतलब उस पर्सन की इनकम जो है वो टैक्सेबल है। इन विच केस, अगर वो रेसिडेंट है तो भी टैक्सेबल है, नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट है तो भी उसकी इनकम टैक्सेबल है, नॉन रेसिडेंट है तो भी उसकी इनकम टैक्सेबल है। ये चेक मार्क यही शो करता है कि ये टैक्सेबल है, इनकम इज टैक्सेबल। सेकेंड कंडीशन, इनकम अर्नड इन इंडिया बट नॉट रिसीव्ड इन इंडिया। इनकम जनरेट इंडिया में हो रही है बट रिसीव वो इंडिया के बाहर कर रहा है, जैसे लंदन हो गया, अमेरिका हो गया। ठीक है, अगर वो बाहर भी अगर रिसीव कर रहा है, इंडिया में इनकम हुई है लेकिन रिसीव जो है वो बाहर कर रहा है, इंडिया के बाहर, तब भी उसकी इनकम टैक्सेबल है इन दिस थ्री कंडीशन, रेसिडेंट, नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट। उसके बाद है इनकम नॉट अर्न इन इंडिया बट रिसीव्ड इन इंडिया। इनकम जो है वो इंडिया में अर्न नहीं हुई है बट रिसीव्ड इन इंडिया हो रहा है। जैसे हमारे क्रिकेटर्स होते हैं, वो फॉरेन कंट्रीज में जाके क्रिकेट खेलते हैं लेकिन उनका रेम्यूनरेशन जो है वो इंडिया के बैंक में ट्रांसफ़र होता है। तो ऐसी इनकम में भी जो है वो टैक्सेबल है। कौन सी कंडीशन में? तीनों कंडीशन में, रेसिडेंट, नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट, तीनों कंडीशन में जो है, तीनों रेसिडेंशियल स्टेटस में उनकी इनकम जो है वो टैक्सेबल होती है। ठीक, उसके बाद हम आते हैं फोर्थ नंबर, इनकम नॉट अर्नड इन इंडिया एंड नॉट रिसीव्ड इन इंडिया। ना तो इनकम अर्न इंडिया में हो रही है और ना ही इंडिया से में रिसीव हो रही है, लेकिन बट बिजनेस एंड प्रोफेशन कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया। अगर उनका बिजनेस इंडिया से कंट्रोल हो रहा है, चाहे इंडिया में अर्निंग हो या इंडिया में रिसीव ना हो, इंडिया में अर्निंग नहीं हो रही है, नीदर अर्निंग इन इंडिया नॉर रिसीव्ड इन इंडिया, बट द बिजनेस इज कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, इस कंडीशन में हो जाएगा रेसिडेंट में टैक्सेबल, नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट में टैक्सेबल, नॉन रेसिडेंट में टैक्सेबल नहीं होगा। ठीक है, बिजनेस एंड प्रोफेशन नॉट कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, सब कुछ बाहर, इंडिया से बाहर अर्निंग कर रहा है, इंडिया से बाहर रिसीव कर रहा है और बिजनेस का कंट्रोल भी इंडिया के बाहर है। तो इन दिस कंडीशन रेसिडेंट में सिर्फ जो है आपका टैक्सेबल होगा, नॉन ऑर्डिनरी एंड नॉन रेसिडेंट में टैक्सेबल नहीं होगा। देन आफ्टर फिफ्थ क्या बोल रहा है,
इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज नॉट अर्नड एंड नॉट रिसीव्ड इन इंडिया। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जैसे आपका लॉटरी से इनकम हुआ, हॉर्स रेस से इनकम हुआ, किसी गेम से इनकम हो रहा है लेकिन इंडिया से बाहर हो रहा है, इस कंडीशन में केवल रेसिडेंट में जो है आपका टैक्सेबल होगा इनकम, नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट में टैक्सेबल नहीं होगा। एनी पास्ट अनटैक्स्ड फॉरेन इनकम, तीनों में टैक्सेबल नहीं होगा। ठीक है, तीनों में ये आपका क्रॉस है, तीनों में टैक्सेबल नहीं होगा। कोई भी पास्ट अनटैक्स्ड फॉरेन इनकम है तो वो तीनों में टैक्सेबल नहीं होगा। डिविडेंड एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। डिविडेंड अगर इंडियन कंपनी से, एग्जाम्पशन में मैंने आपको बताया था, आप वीडियो में देखेंगे एग्जाम्पशन है उसमें, डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम इंडियन कंपनी इज एग्जेम्प्टेड बट डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम फॉरेन कंपनी इज नॉट एग्जेम्प्टेड, इट्स अ टैक्सेबल। सिमिलरली एग्रीकल्चर इनकम, एग्रीकल्चर लैंड सिचुएटेड इन इंडिया, अगर इंडिया में सिचुएटेड है और उससे इनकम आ रही है तो वो एग्जेम्प्ट है, लेकिन एग्रीकल्चर लैंड अगर इंडिया के बाहर है और उससे इनकम आ रही है तो वो टैक्सेबल नहीं है। ठीक, सॉरी, एग्जेम्प्टेड नहीं है, टैक्सेबल है इंडिया के बाहर अगर एग्रीकल्चर लैंड है तो। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, श्री विवेक मोहन हैज़ द फॉलोइंग इनकम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2018-19। इनकम फ्रॉम अ बिजनेस इन कोलकाता मैनेज्ड फ्रॉम USA 25,000। इनकम फ्रॉम द पेंशन फॉर सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया रिसीव्ड इन लंदन। तो ये आपकी जो है कंडीशंस दिए हुए हैं। अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन हमको ये देखना है कि मिस्टर विवेक मोहन का जो है इनकम टैक्सेबल है कि नहीं है। ठीक है, चलिए बोल रहा है सबसे पहला, इनकम फ्रॉम अ बिजनेस इन कोलकाता मैनेज्ड फ्रॉम USA, मतलब इनकम अर्नड इन इंडिया बट नॉट रिसीव्ड इन इंडिया। इनकम जनरेट तो हो रही है इंडिया में, ठीक है, इनकम इंडिया में हो रही है कोलकाता में, बट मैनेज जो है वो USA से हो रहा है, मतलब रिसीव जो है वो USA में हो रहा है। मतलब तीनों कंडीशन में आपका इनकम अर्नड इन इंडिया बट नॉट रिसीव्ड इन इंडिया। कोलकाता में बिजनेस है, कोलकाता में बिजनेस से इनकम हो रही है और रिसीव कहाँ हो रहा है, इंडिया से बाहर अमेरिका में रिसीव हो रहा है। तो इस कंडीशन में मिस्टर विवेक मोहन की जो टैक्सेबल इनकम है वो तीनों कंडीशन में होगी। ठीक है, 25,000 ये देखिए, इस तरीके से जो है आपको स्टेटमेंट लिखना है और अगर टैक्सेबल है तीनों कंडीशन में तो अमाउंट लिखना है 25,000, 25,000, 25,000। हेडिंग में लिखना है आपको कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम, ठीक, फॉर द असेसमेंट ईयर 2019-20। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट बोलता है इनकम फ्रॉम द पेंशन फॉर सर्विस रेंडर्ड इन इंडिया रिसीव्ड इन लंदन। पेंशन जो है वो इनकम, पेंशन की इनकम जो है वो इंडिया में हो रही है बट रिसीव कहाँ हो रहा है, लंदन में, बट रिसीव कहाँ हो रहा है, लंदन में। अगेन द सेकेंड कंडीशन, इनकम अर्नड इन इंडिया बट नॉट रिसीव्ड इन इंडिया। पेंशन से जो इनकम हो रही है मिस्टर विवेक मोहन को वो इंडिया में हो रहा है, लेकिन रिसीव कहाँ कर रहे हैं, वो रिसीव कर रहे हैं लंदन में 15,000। तो तीनों कंडीशन में जो है बेटा, तीनों कंडीशन में टैक्सेबल होगी इनकम। ठीक, देखिए हमने लिखा यहाँ पे इनकम फ्रॉम पेंशन इन इंडिया बट रिसीव्ड इन लंदन, तीनों कंडीशन में टैक्सेबल है। उसके बाद है आपका इनकम फ्रॉम एसेट इन म्यांमार रिसीव्ड इन इंडिया। इनकम रिसीव हो रही है इंडिया में, म्यांमार में इनकम हो रहा है
बट रिसीव इंडिया में हो रहा है, मतलब तीनों कंडीशन में जो है टैक्सेबल है। उसके बाद बोल रहा है प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन श्रीलंका डिपॉजिटेड इन अ बैंक देयर 15,000। कौन सा कंडीशन होगा? 4th नंबर कंडीशन देखिए, इनकम नॉट अर्न इन इंडिया एंड नॉट रिसीव्ड इन इंडिया। हमको क्या बोल रहा है? सॉरी मैंने कुछ यहाँ पे गलत बताया क्या? 15,000 श्रीलंका एंड डिपॉजिटेड देयर। ठीक है, नो इश्यूज। श्रीलंका से जो है, श्रीलंका में प्रॉफिट अर्न हो रहा है, वहीं के बैंक में डिपॉजिट हो जा रहा है। ठीक है, मतलब इनकम नॉट अर्न इन इंडिया, नॉट रिसीव्ड इन इंडिया, बिजनेस एंड प्रोफेशन नॉट कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया। मतलब इस कंडीशन में जो है केवल रेसिडेंट में जो है टैक्सेबल होगा। देखिए मैंने यहाँ पे रेसिडेंट में सिर्फ टैक्सेबल किया है, बाकी में टैक्सेबल नहीं होगा। ना तो यहाँ पे इंडिया में ना तो अर्न हो रही है, ना ही रिसीव हो रहा है, और ना ही बिजनेस का कंट्रोल इंडिया में है। पूरा का पूरा जो ट्रांजैक्शन हो रहा है वो श्रीलंका में हो रहा है। ठीक है, तो इस कंडीशन में केवल रेसिडेंट के लिए टैक्सेबल है, नॉन ऑर्डिनरी और नॉन रेसिडेंट के लिए टैक्सेबल नहीं है। 5th नंबर बोल रहा है इनकम फ्रॉम द प्रोफेशन इन कीनिया received there, the profession was set up in India 15,000। इनकम जो है वो केन्या में हो रही है, रिसीव भी केन्या में हो रहा है, बट बिजनेस का कंट्रोल इंडिया में है। तब इस कंडीशन में रेसिडेंट में आपका टैक्सेबल होगा, नॉन ऑर्डिनरी में टैक्सेबल होगा, नॉन रेसिडेंट में टैक्सेबल नहीं होगा। 15,000 आ रही बात समझ में? 15,000। ठीक है, उसके बाद प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी इन इंडिया रिसीव्ड इन नेपाल। प्रॉफिट जो है मशीनरी के सेल से जो प्रॉफिट हो रहा है वो इंडिया में हो रहा है, बट रिसीव कहाँ हो रहा है? नेपाल में। अगेन सेकेंड कंडीशन, इनकम अर्न इन इंडिया बट नॉट रिसीव्ड इन इंडिया। इनकम कहाँ रिसीव हो रहा है? नेपाल में, बट इनकम अर्न कहाँ हो रही है? इंडिया में। तीनों कंडीशन में जो है, तीनों कंडीशन में आपकी विवेक मोहन की इनकम टैक्सेबल है, राइट। 7th बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन यूके गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हाफ ऑफ विच रिसीव्ड इन इंडिया। अगेन रिसीव इंडिया में हो रहा है, इसलिए तीनों कंडीशन में रेसिडेंट, नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट में टैक्सेबल होगा। ठीक है, लास्ट बोल रहा है अनटैक्स्ड इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर ब्रॉट इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। ये टैक्सेबल नहीं होता है, अनटैक्स्ड इनकम है। अनटैक्स्ड इनकम, फॉरेन इनकम जो है वो आपकी टैक्सेबल नहीं होती। ठीक है, इतना करने के बाद आप तीनों का टोटल करेंगे। ठीक है, रेसिडेंट का टोटल, नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट का टोटल, नॉन रेसिडेंट का टोटल। यहाँ पे टोटल आएगा, टोटल हम कर लेते हैं। टोटल आया पहले 15,000, 25, 15, 40, 40, 10, 50, 15 प्लस 10, 15, 30, ये टोटल हो गया आपका 95,000। सिमिलरली नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट में भी जो है हम करेंगे, तो नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट का आपका जो आएगा, नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट ठीक है, इसका टोटल कर लिया, इसका टोटल, इसको हम बोलते हैं टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम, फाइन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।